हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेल बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि किसे प्रोकैरियोट कहा जाता है और किसे यूकैरियोट कहा जाता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं। ये जनरली आपके एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा के बीच का अंतर बताइए। शॉर्ट नोट्स में ये आपके आता है। तो प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा जानने से पहले हमें कोशिका की संरचना को जानना बहुत आवश्यक होता है। कोशिका जो है, हम ये सभी समझ ही गए कि ये हमारी संरचनात्मक इकाई है शरीर की, और हम सभी जानते हैं कि एक सामान्य जो अपना स्ट्रक्चर होता है कोशिका का, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम देखते हैं कि यूकैरियोटा में डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह के ये हमारे शरीर में। इसके अलावा राइबोसोम, ग्रेन्यूल्स हैं, और ये सारे ऑर्गेनेल्स हमारे शरीर में कोशिका के शरीर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आरएनए होते हैं, डीएनए होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, और गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सभी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। तो हम ये जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमें इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने इसको समझने के लिए, जिसमें कि हम ये मानते हैं कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें उद्विकास के हिसाब से, तो प्रोकैरियोट सबसे पहले जन्मे होंगे। प्रोकैरियोटा में हम ये देखते हैं कि प्राचीन प्राणियों टाइप के लक्षण होते हैं, और यूकैरियोटा बाद का या एडवांस स्टेज में है। तो हम जो आप और हम हैं, या जो भी हमें जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं, वो जनरली यूकैरियोटा में आते हैं। लेकिन जो हम माइक्रोस्कोप से जो चीज़ें देखते हैं सामान्यतया, वो सभी प्रोकैरियोट में आती हैं। हालांकि ये कोई साइंटिफिक अंतर नहीं है, ये एक लेमैन की तरह आम आदमी की भाषा में अंतर हम समझ सकते हैं कि जितने भी प्राणी घूम रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, चींटी, कीड़े मकोड़े, केंचुआ, सब कुछ यूकैरियोटा है। जबकि माइक्रोस्कोप से जो हम देखते हैं प्रोटोजोआ के में भी बहुत सारे नहीं है। प्रोटोजोन्स को अगर हम देखें, या बहुत सारी जो है जंतु जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, वो सभी प्रोकैरियोटा में आते हैं। तो इनके अंदर जो भी डिफरेंसेस होते हैं, उसको अगर हम देखें तो उनके कोशिकाओं की साइज़ का अंतर होता है। तो सबसे पहला जो अंतर होता है वो प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में क्या होता है कि 10 से 100 म्यू है, 10 से 100 म्यू है तक की जितनी भी कोशिकाओं को अगर हम देखते हैं, 10 से 100 माइक्रोमीटर यूकैरियोटा में आती है। इसके नीचे के जो भी साइज होते हैं, वो सारे के सारे हम प्रोकैरियोटा की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा सेल वॉल जो है, सेल वॉल प्लांट सेल्स में हम जानते हैं, ये तो हो गई साइज सेल की। सेल वॉल हमारे यहाँ केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है। एनिमल सेल्स में कोई कोशिका विकती नहीं होती है, केवल पौधों में होती है। और इसी तरह से इसमें जो प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई भित्तियाँ पाई जा सकती हैं। और हम ये सभी जानते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया वगैरह के चारों तरफ एक अच्छी मोटी परत जम जाती है। और लेकिन ये वाली परत माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होती है। ये एक जो है डिफरेंस है। इसके अलावा
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट एवं स्टेरॉल जो है वो उपस्थित होते हैं जो रिसेप्टर्स का कार्य करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटा में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉल अनुपस्थित होते हैं। कैप्सूल जो है जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं। हम सभी जानते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने चारों तरफ एक एक कैप्सूल बना सकते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स में ये सेल की कैप्सूल्स अनुपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस में हम देखें तो न्यूक्लियस में दोनों में बड़ा अंतर होता है। यूकैरियोटा में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक भित्ति होती है कोशिका के अंदर, जबकि इसमें चारों तरफ भित्ति नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में भित्ति या झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अनुपस्थित होती है। क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जनरली संख्या एक से ज़्यादा होती है गुणसूत्रों की, और गुणसूत्र जो है ज़रूरी नहीं, सर्कल में होना ज़रूरी नहीं है, मोस्टली स्ट्रेट या कुंडलिक फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंस है वो आगे का ये है कि हिस्टोन है, न्यूक्लियोसोम है, इंट्रॉन्स हैं, माइटोसिस है, आरएनए की प्रोसेसिंग है, ये सभी प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं। इसी तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारे इसमें मियोसिस पाया जाता है, जबकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोकैरियोटा में जो है डीएनए का स्थानांतरण होता है एक दिशा में। उसमें हम देखेंगे कि द्विदिशीय होता है हमारा। जब आप पढ़ेंगे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, तब आप देखेंगे दो दिशाओं में, दोनों टेम्पलेट से एक एक डीएनए और बनता है, दो से चार होते हैं, लेकिन इसमें एक दिशा में ही बन पाता है, दूसरी दिशा में नहीं बनता। इसी तरह जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट हैं, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, वो सभी अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटा में, और यूकैरियोटा में ये सभी उपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स जो है 70S प्रोकैरियोटा में होते हैं और 80S यूकैरियोटा में होते हैं। झिल्लियों के रूप में फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हम देखते हैं कि प्लांट्स में पाया जाता है, और लेकिन प्रोकैरियोटा में भी फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन के रूप में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं, और बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उसमें आप फोटोसिंथेसिस में ये ना लिखें कि प्रोकैरियोटा में अनुपस्थित होता है किसमें, फाइकोसाइनिन पिगमेंट की वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी में, और बैक्टीरियल क्लोरोफिल की वजह से कुछ बैक्टीरिया में ये उपस्थित होता है। और इधर हम देखें यूकैरियोटा में तो हम जानते हैं कि क्लोरोफिल के रूप में जो है फोटोसिंथेसिस किया जाता है उसके द्वारा। इसी तरह फ्लैजिला जो है बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट हो सकती है और इधर यूकैरियोट सेल्स में भी होती है, लेकिन जो यूकैरियोटा में जो फ्लैजिला होती हैं उसमें हम देखते हैं 9+2 का अरेंजमेंट ज़्यादातर देखने को मिलता है। डबल मेम्ब्रेन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है, जबकि प्रोकैरियोटा की जो फ्लैजिला है वो 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बनी हुई होती है। फिर हम आएंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स हम किसको कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कुछ उभार नुमा या प्रवर्ध कह सकते हैं, वो जो है ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होते हैं, और यूकैरियोट्स में
प्लांट्स में ऐसी प्लांट सेल्स जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन या कोशिकीय कंकाल, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में भी जानते हैं, वो उसमें अनुपस्थित होते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोटा में, और कैरियोटा में अनुपस्थित होते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि साइटोप्लाज्म की जो गतियाँ होती हैं वो यूकैरियोटा में उपस्थित होती है और इनमें जो है प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो हमेशा मूवमेंट में रहता है, घूमता रहता है, तो वो गतियाँ अनुपस्थित होती हैं। सेल डिवीजन की प्रक्रिया प्रोकैरियोटा में हमेशा द्विखंडन के द्वारा पाई जाती है और इसमें द्विखंडन सूत्रीय विभाजन या माइटोसिस के द्वारा प्रोकैरियोटा में किया जाता है। इसी तरह लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस जो है वो अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटा में और मियोसिस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटा में, जिसमें मेल और फीमेल युग्मक जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटा में ये अनुपस्थित होता है। इसी तरह जो विभेदन है बहुत ही प्राचीन काल में जैसा होता था उस तरह का विभेदन जो है प्रोकैरियोटा की कोशिकाओं में देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटा में हमें इस तरह का विभाजन हमें नहीं मिलता। तो इस प्रकार से कुछ डिफरेंसेस हैं। इसकी टेबल मैं आपको PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी। आज जो भी 2 चैप्टर्स हम ले रहे हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, उसकी टेबल में आपकी उसमें हिस्ट्री की टेबल और राइबोसोम्स की टेबल, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा के अंतर की टेबल मैं आपके इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डालने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।